नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कुंद्रे में। मेरे प्यारे साथियों, आज लास्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त प्रेम भाई बहन जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप में हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए। पार्टनरशिप का फार्मूला बताया थे, भूल गए आप लोग? क्या है कि प्रॉफिट बराबर काची बाबू तो कैपिटल गुने टाइम, कैपिटल गुने काची तो टाइम, कैपिटल गुने टाइम ना। अगर बोले कि कैपिटल बताइए तो कैपिटल बोलेंगे ना तो प्रॉफिट ऊपर चल जाएगा बाबू, प्रॉफिट ऊपर चल जाएगा ना, बटे में काची आ जाएगा बाबू तो टाइम आ जाएगा। खटखट काहे कर रहा है बाबू? उसको ठीक करो जल्दी सो। अच्छा, आप पूछे कि टाइम बराबर बताइए तो टाइम बराबर निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर चल जाएगा और बाबू कहाँ आ जाएगा तो कैपिटल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही था ना? यस सर। चलिए आइए क्वेश्चन पे सीखते हैं। देखिएगा, ए और बी ने 5:6 के अनुपात में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी कोमा दे दीजिएगा, वही पड़ी। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश किए गई राशि के 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर निवेश किए गए राशि के 6 महीना बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके जुड़ जाता है। फुल स्टॉप। निवेश करके जुड़ जाता है, उसके बाद फुल स्टॉप। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपया मिलते हैं। 21,600 रुपया मिलते हैं। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 यानी 216 पर 00 रुपया मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ क्या है? देखिए बाबू, आइए कह रहा है ना कि दो व्यापार किया शुरू, ए और बी है, जिसके पूंजी का अनुपात की बात करेंगे तो कितना लगाए बाबू? तो 5:6। तो पूंजी लगाए तो यानी कैपिटल ना, पूंजी मतलब कैपिटल। अब उसके बाद पढ़ेगा ना तो बोला है कि 6 माह बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के
तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का, तो बी कितना लगा है 6। इसका बाबू कितना लगाता है तो 2/3 लगाता है। तो 2/3 काटेंगे तो 3 से, तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी कितना 4। इसका मतलब रियल में सी कितना रुपए लगाता है बाबू तो 4 रुपए। लेकिन कितना महीना बाद 6 महीना बाद। और क्वेश्चन में ही बोला कि 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष मतलब 12 माह। अब 12 माह में 6 माह बाद कौन आया है सी। तो एक मतलब सी व्यापार अब कितना महीना करेगा बाबू तो 6 महीना। ये बाबू तो 12 के 12, ये भी 12 के 12। अब पढ़ के आए थे कैपिटल गुने टाइम बराबर का चीज प्रॉफिट। अब या तो काट के छोटा कर लीजिए, नहीं तो गुना करके काटिए। नहीं तो 6 एकदम 6, 6 दूनी कितना 12, फिर 6 दूनी के 12, 5 दूनी कितना 10, 6 दूनी 12। अब बाबू 4 और कट रहा है, काट दीजिए। तो 5, 6, 2। प्रॉफिट का रेशियो बाबू 5:6:2। अब क्वेश्चन में पढ़िएगा तो किताब कहा है ना कि सी के हिस्सा के रूप में, एक मतलब सी को प्रॉफिट कितना मिला है, बोला है कितना 21,600 रुपया। किसको बाबू तो सी को। तो हम कहेंगे सी को कितना मिला है 2। पूछा कुल राशि, तो कुल राशि जोड़ दीजिए 6, 5, 11, 11, 2 कितना 13 ना। काट के बाबू कैलकुलेशन करके आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ू आगे। आना चाहिए 1,40,400। वहाँ पे किसी की आंसर जी 1 वर्ष में आएगा नहीं आएगा। 14,0400। ठीक है 14,0400। यहाँ पे हाँ 1 साल व्यापार चलाया, हाँ, तो 6 महीना बाद आया सी। तो 1 साल मतलब 12 महीना। 12 महीना में 6 महीना बाद आया तो व्यापार आप कितना महीना करेगा 6 ना। तो बेटा किसी के लिए 6, बाकी इधर 12 के 12। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी बात चेंज हो रही है। लिखिएगा ए एवं बी ने अपनी पूंजी ए एवं बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। ए अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया, यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया, यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 8,550 रुपया, यदि ए को 8,550 रुपया यानी 85 रुपया लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, लाभ के 85 रुपया लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात करें या कीजिए, बात हुई। कुल लाभ ज्ञात
देखिए बाबा ये कर है ना। सबसे पहले क्वेश्चन जहाँ पढ़ेंगे ना वहाँ खाली पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़े होंगे तो बोल रहा है मोटा मोटी कि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। तो ए है बाबू और बी है, जिसकी पूंजी 3 अनुपात कितना में लगाया है 2। याद कीजिए उसको कि बोले थे कि जब समय समान होगा ना तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, यानी जो कैपिटल है वही कच्ची बनेगा, वो तो प्रॉफिट बनेगा। इतना में क्या होगा आगे पढ़िएगा ना। तो बोला है ना कि 5% को दान कर दिया। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, तो जब 5% दान कर दिया बाबू तो 5% का फ्रैक्शन पहले नंबर 1/20। तो यदि कमाया बंदा 20 रुपया होगा ना तो ओकरा में से 1 रुपया दान कर देगा तो बचेगा कितना 19 रुपया। तो कितना का था टोटल प्रॉफिट का ही ना बचेगा। तो टोटल प्रॉफिट का शेष कितना बचेगा बाबू तो 19/20। यहाँ तक सही है, यही पहले बता देंगे। सही है। अच्छा अब इसको छोड़ दीजिए, अब पढ़िए वहां पे यदि यदि एक को हिस्सा के रूप में 85-50 ना 85-50 किसको एक के हिस्सा के रूप में हम कहेंगे एक को प्रॉफिट कितना 3। सही बोलिए। अब कुल प्रॉफिट निकालना होगा तो 3 दो कितना 5। सही आता। ये भी प्रॉफिट दोनों आपस में काटिए बाबू बराबर। अब खाली कैलकुलेशन करिए आप। अब कैसे काटूं तो काटिए 3 से काट जाएगा। 3 से ही कटेगा तो काटिए। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6 बचेगा। यहाँ पर मेरा 2 और 5 ना 8 की 24 बचेगा 1 3 5 15 ये 0 ना। चलिए 19 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 19 से कम 19। अब बचेगा इधर 8 1 9 9 5 19 बचे कितना 95 0। सही कटे बोलिए। अब उधर गुना में तो ध्यान दीजिए एक बार गुना कर रहे हैं तो 5 इतना गुने इतना रहता, अभी भी गुने में भेज दीजिए कितना 20। अब टोटल प्रॉफिट बराबर गुना करके आंसर लिख दीजिए बस। कर लीजिएगा। कितना 15,000 15 के 10 ठीक है 15,000 15,000 बढ़े। देखिए बाबू ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा आप लोग। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 कर दीजिए, माफ करिएगा 7:5 कर दीजिएगा। 7:5 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। फुल स्टॉप। यदि कुल लाभ का 15% दान किया जाता है, यदि कुल लाभ का 15% दान किया जाता है और लाभ में एक का हिस्सा 59-50 एक ही को लिखेगा 59-50 और लाभ में एक का हिस्सा 59-50 रुपया है तो कुल लाभ कितना है?
10,200 10,200 नहीं सर जी 22,000 है। एक सेकंड छोटी। दस हजार 500, 12,500, 11,750, 12,000। देखिए आइए 10,200 मेरा है। कहाँ गलत हो रहा है? देखिए आप बाबू, बताएं। ए और बी है ना, जिसकी प्रॉफिट का कैपिटल का रेशियो 7 अनुपात कितना होगा? 5। तो जो प्रॉफिट कैपिटल रहेगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। सही यहाँ तक। किताब कहा ना कि उसने 15% दान किया है, तो पहले परसेंटेज पाइए। तो 15% का फ्रैक्शन बाबू, तो 3 बटा में कितना? 20। तो बाबू टोटल अगर प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो टोटल प्रॉफिट मेरा पूंजी 20, उसमें से 3 रुपया दान कर दिए, तो अभी कितना बचा? बस यही बचा हुआ। यहाँ तक तो पहले सही है। अच्छा, अब इसको छोड़ दीजिए, वहां पे आइए। यदि एक को हिस्सा के रूप में, यदि लाभ में एक को कितना मिला बाबू? तो 59 कितना? 59,50। हम कहेंगे एक को लाभ में कितना मिला बाबू? तो 60। तो एक के तुलना ए से, अब एक के तुलना ए से, नियत के तुलना नियत से हो गया। कुल निकालना है तो 7 5 कितना? 12। गुना कर दूं 12 से। अब खाली प्रॉफिट दोनों आपस में का चीज बराबर ना। आप कैलकुलेशन करिए। रुक जाए, पहले काटिए तब काट के बताइए बाबू जल्दी। आप लोग धीरे धीरे 1-2 दिन में मेंटेन हो जाएगा, ताकि कुछ क्लास डिस्टर्ब हुई है, कुछ कारण आप लोग तो जान ही रहे हैं। बारह 12,000 है का? है 12,000। सही है। काटेला छोड़ दूं, काट लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। तो लिखिए बाबू, ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। खेत उस टाइप का हो रहा होगा कुछ और का। ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने किराए पर लिया। 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। 8 महीने के लिए रखता है। सही यहाँ तक। बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है? बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है? अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। हाँ, 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। किससे? ए से। अच्छा, अगर ए से कर रहा है तो कौन दे रहा है? बी ना, इसका मतलब। अच्छा, रेडी। कह रहे ना बाबू कि ए और बी, ए ने 100 गाय
तो 100 गो गाय है ना, तो उसको कैपिटल मान लीजिए। ए उसमें 100 गाय कितना महीना चलाता है बाबू, तो 8 महीना। तो ये 8 महीने एक बचे बाबू टाइम। अब कहा है ना कि बी बचे हुए 2 महीना के लिए, एक मतलब टोटल अगर टाइम की बात करेंगे ना बाबू, तो टोटल टाइम कितना, तो टोटल टाइम 10 महीना है। तो 10 महीना में से ए चला लिया इतना महीना, तो ये कितना महीना चलाएगा बाबू, तो 2 महीना। लेकिन बी कितना गाय चला रहा है नहीं पता, एक्स वाई कुछ मान दू, एक से मान रहे, एक्स गाय रखा होगा। अच्छा अब देखिए बाबू, पढ़ के आए हैं कि कैपिटल गुने टाइम प्रॉफिट, कैपिटल गुने टाइम प्रॉफिट। अब वहां पढ़िए, यदि ए उससे उससे यानी किससे, ए ना उससे कि बी उससे, अगर वह ए से 3/2 अगर वह, एक मतलब बी के बारे में बोल रहा है, अगर वह ए से, किससे बाबू, ए से 3 गुना 2 इतना गुना ज्यादा पैसा लगाता है। एक मतलब ये अगर 2 रुपया लगा रहा है ना, तो ये इतना ज्यादा लगाता है, एक मतलब ये कितना रुपया लगाता है बाबू, तो ये पैसा लगा रहा है तो प्रॉफिट है। पहले बताइए, पैसा लगा रहे तो प्रॉफिट है ना। तो हम प्रॉफिट बराबर पढ़ के आए हैं काची बाबू, तो कैपिटल गुने टाइम, तो हम कैपिटल गुने टाइम कर सकते हैं। तो ये का प्रॉफिट निकालना होगा तो 100 गुने बाबू 8 कर सकते हैं, पहले बताइए। अच्छा बी का प्रॉफिट निकालना होता तो क्या कर सकते हैं, तो 1 गुने 2 कर सकते हैं। अभी प्रॉफिट है ये है, तो इसको लिख दूं, 2 बटा में कितना 5। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, करते हो। हाँ ये 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। अब 20 आई 2 से कटेगा, और 20 500 से 40 आ जाएगा, नहीं कटेगा इससे। 5 से 9 गुना होगा, 2 200, यहाँ 100 गुने 200 200, और 200 गुने 5 करेंगे तो 1 बराबर कितना, नहीं गाय भी 1000 गाय रखेगा ना। एनटीपीसी के सेट बच रहा है, ₹2 के कोनो पैसा ना दे रहा, ये आप दे रहा। देवे के हां, वही तो सब लेकिन डिस्टर्ब था, होली होली ये बोतल लइका खा ले दिया है बेचारा का देखा, ओ कलाई के पैसा हम फिर हम लाते वही भी ना किया है, तो हम सब लाए फिर रख खा देंगे। गया। और कोई चीज वो तो भरपाई कर देंगे हम, उसके लिए कोई दिक्कत ना है। लिख रहे देखिए, अच्छा फिर से दे दिया पैसा, बोले ए ने एक व्यवसाय में, ए ने एक व्यवसाय में, ये दो क्वेश्चन पर इसको अल्टर में लगेगा। ए ने एक व्यवसाय में बी से, ए ने एक व्यवसाय में बी से एक व्यवसाय में बी से 775 रुपया ज्यादा लगाए। ए ने एक व्यवसाय में बी से 775 रुपया ज्यादा लगाए। एक व्यवसाय में, ए ने एक व्यवसाय में 20 से 775 रुपया ज्यादा लगाए, फुल स्टॉप। ए ने 8 महीने, ए ने 8 महीने, ए ने 8 महीने महीने जबकि बी ने 4 महीने, ए ने 8 महीने महीने जबकि बी ने 4 महीने महीने के लिए पूंजी लगाई। ए 8 महीना के लिए तो बी 4 महीना के लिए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई, सिर्फ अब यहाँ का लगाई। यदि फुल स्टॉप के बाद यदि 125 रुपया के कुल लाभ में, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यदि 125 रुपया के कुल लाभ में, यदि ये ना यदि 125 रुपया के कुल लाभ में, यदि 125 रुपया के कुल लाभ में एक को 20 से 75 रुपया ज्यादा मिले, एक को 20 से 75 रुपया ज्यादा मिले तो एक की पूंजी ज्ञात करें। तो एक की पूंजी ज्ञात करें, तो एक की पूंजी ज्ञात करें। बंगाल बांग्लादेश अलग अलग है।
बंगाल बांग्लादेश नहीं वही है, बंगाल के खड़ी भैल अलग है। बांग्लादेश अलग है। अब बंगाल अलग है सर हाँ, जी, तो है। पागल है क्या? बंगाली में चीड़ का पहाड़ है। है। हैं? मेरा लग रहा है उसमें। शुरू हम ही छोड़ दिए क्लास। देखिए आइए जहां से क्वेश्चन पढ़े कह रहे हैं ना वहां पढ़िएगा। कह रहा है ना कि ए है 20 से 775 रुपया ज्यादा राशि लगाए, पूंजी लगाए 50 775 775 है। पहले 775 है। 75 25 आप कम कैसे कर दिए? वो लिखा है नहीं, हमने। लिया है तो गलती 75 50 बोले हैं जी। ना सर जी, 75 अरे लड़के लोग के लिए दुरागी कर रहे हो, लड़का लोग के लिए कुछ हम कर लड़का है। नहीं सर जी, 775 कर लो बाबू, 775 ना, 775 रुपया ज्यादा लगाए। उसके बाद पढ़िएगा ना बाबू, कह रहा है कि ए 8 महीने के लिए और बी 4 महीने के लिए पूंजी लगाए हैं। अब यहाँ सब कुछ छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ से पढ़िएगा। यदि 125 रुपया के कुल लाभ है, यानी कुल लाभ कितना है बाबू? तो 125, यानी टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 125 रुपया। तो देखिए ए है, अब बाबू बी है, कुल लाभ कितना बाबू? तो 125। तो कुल लाभ 125, तो ए और बी को मिल के ना, और उसमें ए को बी से, किससे? तो बी से 75 रुपया ज्यादा मिले, तो इसको एक्स मिले होंगे, तो इसको x प्लस 75 बोल सकते हैं क्या बाबू? अब किताब कहा था कुल प्रॉफिट कितना, तो बाबू देखिए तो 1 से x जोड़ेंगे तो कितना? 2x प्लस कितना बाबू? 75। लेकिन किताब कहा नहीं, हमको मिला कितना? 125। प्लस में तो उधर भेजेंगे तो माइनस में बाबू, तो 2x बराबर कितना? 50। तो काटेंगे तो x बराबर कितना? 25। यहाँ तक सही? पहले ही बताइएगा। तो यहाँ बैठाएंगे बाबू तो x का मान 25, यहाँ पर बैठाएंगे तो 25 में x जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे? तो यानी हो जाएगा 100। कुछ निकलेगा बाबू प्रॉफिट। यहाँ तक सही? पहले ही बता दीजिए। अब बोला था 75 रुपये ज्यादा है, ज्यादा। अब इसको काट के बर्बाद करिए, पहले प्रॉफिट को रेशियो लीजिए। तो काट सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100। यहाँ तक सही है? अब आइए था, हम कह सकते हैं कि ए को और बी का प्रॉफिट की बात करेंगे बाबू तो 4 अनुपात कितना मिला बाबू? तो 1। यहाँ तक सही है? अब शुरू में पढ़िए ऊपरे, ए को बी से 375 रुपया ज्यादा मिलते हैं। ए कितना महीना समय दिया है बाबू? तो 8 महीना। अब बी कितना महीना बाबू? तो 4 महीना। हाँ ये ना बोलिए। तो बाबू प्रॉफिट है, ये कुछ है टाइम। तो कुछ ही निकलेगा, पता है? प्रॉफिट बटा में टाइम को, इसके फॉर्मूला कैपिटल बराबर यानी पूंजी बराबर, पता है? प्रॉफिट बटा में टाइम, प्रॉफिट बटा में टाइम। तो बाबू आप क्या कर सकते हैं? तो 8 के एलसीएम लेके 8 यहाँ से गुना कर दो, 8 यहाँ से गुना कर दें तो 4 दूनी के 8, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 एकम यानी 4 और कटेगा बाबू कैपिटल, तो यानी 1 2 अनुपात कितना? 1। सही है? यहाँ तक ये पहले बताइए। अब किताब बोला था ना कि इतना रुपया ज्यादा लगा रहा है, तो ज्यादा लगा रहा है कम लगा रहा है, क्या सो करता है? अंतर। किताब का है कि नहीं 375 रुपया, हम कहेंगे कितना रुपया ज्यादा बाबू? तो 1 रुपया। अब पूछा किसका, बताना जरा। एक का तो गुना कितना से बाबू? 2 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी के 600 और 75 दूनी के 700, कितना? 50। बढ़िया, आप लोग दे रहे हैं। हेलो, आ रहा था ना आ रहा है 750। हेलो, मौसम बारिश के चलो सुबह बात करेंगे, 5 मिनट बाद बात करेंगे क्लास में। ठीक। बड़े बाबू आगे ऐसा ही क्वेश्चन कोशिश करिएगा पहले आप लोग, कोशिश ही तो करिए रहे हैं, पढ़ घर थोड़ी रहे। कल के आप लोग अति बंद है? बंद है, बंद रहे तो नहीं छत बंद लिखा है तो भाषण दे रहे। देखिए ए ने 20 से
ए ने बी से 768 रुपया ज़्यादा लगाए। ए ने बी से 768 रुपया ज़्यादा लगाए। फुल स्टॉप। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने, जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। हमने अपनी पूंजी 7 महीने। ए ने बी से 768 रुपया ज़्यादा लगाए। उसके बाद बी ने अपनी पूंजी 7 महीने, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने, जबकि ए ने 4 महीने, के लिए लगाई। जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। सही बात यहाँ तक। जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 रुपया के कुल लाभ में से, अगर 358 रुपया के कुल लाभ में से, अगर 358 रुपया के कुल लाभ में से ए का हिस्सा, अगर 358 रुपया के कुल लाभ में से ए का हिस्सा 20 से 42 रुपया ज़्यादा मिले, 42 रुपया ज़्यादा मिले तो 42 रुपया ज़्यादा मिले तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करें। बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करें। इसी पे लास्ट कर लेंगे आज। धीरे-धीरे मेंटेन करेंगे। आज मैं राथन ले हूँ कहाँ सुन से कटो 158 कटा तो 158 तो उससे काटिए 100 हो जाएगा। उसको काटेंगे तो 7 में 14 15 में 18 79, इधर 79 उधर 100। अच्छा अब लिखिए अलग जिससे पीछे लिखे थे। हाँ अब टाइम दीजिए। टाइम कितना दिया था एक के लिए कितना? 7 है ना उल्टे लिखिए। बी लिया है 7, बी दिया है 7 क्यों चलो पढ़िएगा ना। हाँ 7 है, 7 है अभी 4 है। 4 यानी कैपिटल गुने टाइम टाइम तो प्रॉफिट होता। लेकिन यह कुछ ही प्रॉफिट और है आपको टाइम तो पूंजी निकालना। हाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम। अच्छा 7 से काटिए इसको पहले 100 अति 4 से 100 को काटिए 4 से तो 25 चौके 100 25। एक लाइन और बढ़ाइए नहीं कटेगा। एक लाइन और बढ़िए ना 25 अनुपात 25 अनुपात 79 बटा में 7। अब कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो 7 को कैसे बर्बाद करें? 7 से गुना करके और 7 से इधर गुना करके 25 7 175 और इधर हो जाएगा कितना? अब किताब का हाथ पढ़ लीजिए। अधिक हो कम हो करता है। किताब का 700 कितना 68। हम कहेंगे अंतर तो यानी 9 6 यानी 96 अंतर आएगा। अब गुना कर दीजिए कितना से केकर पूछा वो बताइए। तो 79 से गुना करिए। अच्छा काटिए। अच्छा 48 8 बार में कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए 8 गुने जितना भी है 79। 8 गुने 79 लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 आएगा तो यानी 632। देखिए बाबू
ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ए है बाबू और कौन है बी। ए बी को कितना रुपया लाभ, लाभ से पढ़िएगा। यदि कुल लाभ 358 रुपया है, उसमें ए को 20 से 42 रुपया ज्यादा है। इसको x मिला होगा तो इसको x प्लस कितना मिला होगा बाबू, तो 42। तो x प्लस 42 रुपया ज्यादा है। हम जोड़ेंगे x और x तो कितना 2x प्लस बाबू 42 और किताब का 300 कितना बाबू 58, ठीक ना। तो प्लस में तो उधर माइनस जाके तो 316 हो जाएगा। तो 2x तो काटेंगे तो x बराबर कितना 100। अब पहले पुट कर लीजिए तो ये कुछ निकलेगा प्रॉफिट, तो इसको 158 रह जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 58 तो x कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये कुछ बाबू तो प्रॉफिट। अब काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना 100, 2 से काटेंगे तो 79। तो अब अलगे लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का रेशियो आया बाबू ए और बी का, तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना, तो 100 अनुपात 79। अब ये बोला था कि 4 महीना समय, अभी कितना बाबू तो 7। तो ये हो गया टाइम, तो हमको निकलेगा यहाँ से फिर कुछ बाबू तो कैपिटल, तो कैपिटल निकलेगा तो गुना तो होगा नहीं, बटे जाएगा। तो बटे तो ये कट नहीं रहा, तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 25, इधर यही रह जाएगा 79 बटा में कितना 7। तो 7 से कुछ, तो 7 से 7 बर्बाद करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, तो यानी 125, 7 से 7 कर देगा 79। इस पूंजी का रेशियो इतना है। क्लियर है यहाँ तक। अधिक हो कम हो अंतर सो करता। किताब का है कितना बाबू 68, हम कहेंगे अंतर कितना 96। अब पूछा है बाबू उसका तो गुना, ये काटिएगा तो 8 बार में 9 9, अब गुना करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल से धीरे धीरे आ जाएगा, आपको टाइम पूरा देने लगेगा। आज भर तक